हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल वीड इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 किताब है उसका यूनिट 2 में जो चैप्टर है सॉल्यूशंस, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। इसको आज हम लोग समझेंगे। तो फटाफट से सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठेंगे और हमारे साथ पढ़ेंगे सॉल्यूशंस का एजियोट्रॉप्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, एजियोट्रॉप्स को समझने से पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए पहले, ताकि आपको एजियोट्रॉप्स को समझने में दिक्कत कम हो। बेसिक्स क्या समझेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में समझेंगे। कि मान लेते हैं कि हमारे पास लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया बीकर में, तो क्या बना, इससे एक मिक्सचर बना। तो ये मिक्सचर ए और बी का मिक्सचर बन गया। इसी को कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। समझ में आपको आया? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। अब देखिए क्या समझते हैं कि इस लिक्विड ए और लिक्विड बी से जो सॉल्यूशंस बना, ये सॉल्यूशंस का दो बिहेवियर हो सकता है। दो तरीके से ये बिहेव कर सकता है। पहला बिहेवियर हो सकता है कि ये आइडियली बिहेव करे, और दूसरा बिहेवियर हो सकता है ये नॉन आइडियल बिहेव करे। कैसे समझेंगे कि ये आइडियल बिहेव कर रहा है? तो अगर ये आइडियल बिहेव करेगा तो ये राउल्ट्स के लॉ को फॉलो जरूर करेगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, अगर ये आइडियल सॉल्यूशंस है तो इनका जो मिक्स करने के बाद जो डेल मिक्स वॉल्यूम जो है वह 0 होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके मिक्स करने के बाद इनके मिक्सचर का इंथाल्पी डेल एच वह भी 0 होना चाहिए। तब ये क्या करेगा, आइडियल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सॉल्यूशंस एग्जांपल लेते हैं। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस है जो नियरली आइडियल है, क्योंकि नेचर में परफेक्ट आइडियलिटी नहीं होता है, ये नेचर के लॉ के खिलाफ है। तो कुछ नियरली आइडियल सॉल्यूशंस कैसा होगा, देखिए। बेंजीन और टोल्यून को जब मिला देंगे तो इनसे जो बनेगा सॉल्यूशंस वह क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशंस होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, हेक्सेन और हेप्टेन के मिक्सचर के सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। समझ में आपको आ गया होगा, आशा करता हूं। अब चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। ये क्या करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। और आप राउल्ट्स का लॉ पढ़े होंगे, आपको पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इनके मिक्सचर का जो वॉल्यूम चेंज होगा वह भी 0 नहीं होगा। दूसरी बात कॉपी में लिखते जाइए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, इनके मिक्सचर का इंथाल्पी चेंज वह भी 0 नहीं होगा। कॉपी में लिख लीजिए, ये इंफॉर्मेशन है समझने के लिए। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके एग्जाम्पल को लेते हैं। वाटर और मिथनॉल का एक उदाहरण है जो नॉन आइडियली बिहेव करता है। दूसरा उदाहरण है वाटर और एथेनॉल का सॉल्यूशन। यह भी क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रहा है? आगे हम बढ़े, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे कि नॉन आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस भी दो टाइप का होता है। आइए समझते हैं। पहला टाइप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो लिक्विड का है, अगर ये सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ का फॉलो नहीं तो करता, आपको पता है, लेकिन राउल्ट्स लॉ के जो भी इसका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट से ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पॉजिटिवली डिविएट करते हैं। मतलब जो भी रिजल्ट्स राउल्ट्स लॉ निकालते हैं उन रिजल्ट से ज्यादा रिजल्ट इस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का होता है। किस टाइप का रिजल्ट, आइए देखते हैं। रिजल्ट ये है
कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का मिक्सचर का वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर दिखाता है, तब कहते हैं ये पॉजिटिवली डिविएट कर रहा है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, आशा करता हूं। आइए अब चलते हैं नीचे की तरफ। कुछ ऐसे भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है जो राउल्ट्स लॉ के द्वारा जितने भी रिजल्ट आते हैं उस रिजल्ट से इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का रिजल्ट निगेटिवली डिविएट करता है। अब निगेटिव डिविएशंस का मतलब क्या है समझिए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का मिक्सचर जब बना, उसका जब वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया गया तो ये कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट किया गया वेपर प्रेशर से क्या हो गया, कम हो गया। यानी नॉन आइडियल का वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। और यहां पर जो वेपर प्रेशर था नॉन आइडियल का वह राउल्ट्स लॉ के द्वारा किया गया कैलकुलेशंस किया गया वेपर प्रेशर से उसका ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आपको आ गया होगा, आशा करता हूं। डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको सिर्फ बेसिक समझाना है, हमें मेन पढ़ना है एजियोट्रॉप्स। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एजियोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए एजियोट्रॉप्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एजियोट्रॉप्स लिक्विड से जो सॉल्यूशंस बनता है उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए और बी को जब मिक्स करेंगे इनसे जो सॉल्यूशंस बनेगा उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। और ऐसे ऐसे बाइनरी सॉल्यूशंस में मिक्सचर को क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स कह सकते हैं। ये एजियोट्रॉप्स में आ सकता है। ये तो पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात कि भाई इसका जो सॉल्यूशंस बना वह तो आइडियल भी हो सकता है और नॉन आइडियल भी हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि बाइनरी सॉल्यूशन से बना हुआ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो बनेगा जो होगा वही आपका एजियोट्रॉप्स बनाता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, इसीलिए आपको पढ़ाया था आइडियल नॉन आइडियल। तो बाइनरी सॉल्यूशंस किसी मिक्सचर का जो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करता है वही आपका बनाएगा एजियोट्रॉप्स एट स्पेसिफिक कंपोजिशंस। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि वाटर और एथेनॉल का सॉल्यूशंस है। जब वाटर आप 5% लेंगे और एथेनॉल लेंगे 95%, इसको आप मिक्स कर देंगे, तब इस केस में ये जो मिक्सचर होगा यही मिक्सचर क्या करेगा, एजियोट्रॉप्स बना देगा। इसी कंसंट्रेशन पे होना चाहिए, खास कंसंट्रेशन पे होना चाहिए। अगर इस कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे, एथेनॉल को 90% कर देंगे, पानी को 10% कर देंगे, ये एजियोट्रॉप्स नहीं बनाएगा। ये कंडीशन है इसका। आशा करता हूं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं कि एजियोट्रॉप्स का मिक्सचर जो होगा उस मिक्सचर का कंपोजिशन उनके लिक्विड और वेपर फेज में बिल्कुल सेम होगा। समझ में नहीं आया होगा, अब समझो, आ जाओ समझाता हूं। ये बीकर है, बीकर में आपने क्या किया, ए और बी का लिक्विड डाल के सॉल्यूशंस तैयार कर दिया। यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। तो ये ए और बी क्या है, लिक्विड फेज है। ठीक है, समझ में आपका होगा। अब क्या होगा, ये लिक्विड ए और लिक्विड बी वोलेटाइल होगा, ये वेपोराइज करेगा, इनका वाष्पीकरण होगा, ये भाप बनाएंगे। आप बना के करेंगे क्या, ये भाप बनाने के बाद में यहां पर चारों तरफ क्या करेंगे, एक वेपर का फेज तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, वेपर का एक फेज तैयार करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब ये जो वेपर फेज है यहां भी ए और बी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेन मुद्दा, लिक्विड फेज में मान लो यहां पर मान लो ए यहां पर आपका 5% है, बी यहां पर 95% है। ठीक है, तो वेपर फेज में भी ए का
कॉन्सेंट्रेशन 5% होना चाहिए और बी का भी 95% होगा। इसी को कहते हैं कि वेपर फेज और लिक्विड फेज में उनके कंपोनेंट का कंपोजिशन सेम है, तभी कहेंगे ये एजियोट्रॉप्स बना है। तो ये तीनों चारों इनका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, मीट करना चाहिए, तीनों कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, तभी आपका ऐसा होगा। समझ में आ गया, आशा करता हूं। चलते हैं चौथे पॉइंट पर। इनके मिक्सचर को बॉयल करोगे तो ये खास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बॉयल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट पे चर्चा करते हैं। चर्चा नंबर 5। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए ऐसे। एजियोट्रॉप्स आपने बना लिया, ए लिया और प्लस बी ले लिया। ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, तब समझ पाइएगा। ए लिया और बी लिया, इससे मिक्सचर बना ए और बी। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है, ए और बी का मिक्सचर बन गया। मान लेते हैं इस लिक्विड ए का टेम्परेचर T1 था, यानी जिस पर यह बॉयल करेगा। लिक्विड बी का बॉइलिंग टेम्परेचर T2 है और ए बी से जो बना सॉल्यूशंस, इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर T3 है। मान लेते हैं, आपको रियल उदाहरण भी दूंगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या होगा। अब क्या होगा, इनका मिक्सचर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर T3 है, ये T3 दो कंडीशन दिखाएगा। ये T3 या तो T1 और T2 दोनों से ज्यादा होगा, यानी इनके मिक्सचर का बॉइलिंग टेम्परेचर उनके इंडिविजुअल लिक्विड ए और बी के बॉइलिंग टेम्परेचर से ज्यादा होगा। एक तो ये कंडीशंस है। दूसरा कंडीशंस क्या होगा कि इस T3 का बॉइलिंग टेम्परेचर T1 और T2 दोनों से कम होगा। ये दूसरा कंडीशंस है। समझ में आया, दिक्कत तो नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एजियोट्रॉप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बने हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, ये पॉजिटिव डिविएशन भी दिखाता है वेपर प्रेशर में राउल्ट्स लॉ से, और नेगेटिव डिविएशन भी दिखाता है वेपर प्रेशर में राउल्ट्स लॉ से। समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या तो किसी की नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे तो वहां आपको रियल एग्जांपल दिखाएंगे। क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं। छठा पॉइंट समझिए, इनके कंपोनेंट को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे सिंपल फ्रैक्शनाइजेशन से, क्योंकि अभी अभी आपने देखा है, क्या देखा आपने कि लिक्विड और वेपर फेज दोनों में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों में इसका क्या है, कंपोजिशन सेम कंपोजिशन है। इसीलिए आप दोनों के मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाएंगे बाय सिंपल फ्रैक्शनेशनल डिस्टिलेशन से। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े हम, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब क्या करेंगे, इसी एजियोट्रॉप्स को दो भाग में क्लासिफाई करेंगे, दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। देखिए पहला इसका क्लासिफिकेशन है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये नाम कहां से आया, अब समझोगे कि मैंने क्यों समझाया था पिछला 2-3 स्लाइड में। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के द्वारा बनाया जाएगा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर से इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी ये पॉजिटिव डिविएशन दिखाएंगे अपने वेपर प्रेशर में। ये आपको प्रीवियस स्लाइड में समझा चुका। तो आया समझ में कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं वेपर प्रेशर में, और चूंकि पॉजिटिव डिविएशन वेपर प्रेशर में दिखाते हैं मतलब इनके मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, इनके मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर हुआ ज्यादा है राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर से। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि राउल्ट्स लॉ ने मान लिया कि वेपर प्रेशर Vp1 कैलकुलेट किया और इसका वेपर प्रेशर Vp है वह उससे ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए इनको आप बिल्कुल लो टेम्परेचर पर बॉयल आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मिक्सचर क्या होगा,
लो टेम्परेचर पर आसानी से बॉइल्ड होगा, इसलिए नाम पड़ा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, यानी मिनिमम टेम्परेचर पे आसानी से बॉइल हो जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जांपल देता हूं, देख लो। एग्जांपल ये है कि वाटर और एथेनॉल के मिक्सचर को जब मिलाएंगे तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट बॉइल करता है और एथेनॉल आपका 78.4 डिग्री सी पर आपका बॉइल कर जाता है। लेकिन इसके जब मिक्सचर को बनाएंगे और इस मिक्सचर को जब हीट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये 78.2 डिग्री सी पर बॉइल कर रहा है। और ये 78.2 डिग्री सी क्या है, ये वाटर के बॉइलिंग टेम्परेचर से भी कम है और एथेनॉल के बॉइलिंग टेम्परेचर से भी ये कम है। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। मतलब ये हुआ मैक्सिमम बॉइलिंग, यानी ये मैक्सिमम टेम्परेचर बॉइल करेगा। इसका मतलब साफ है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर में निगेटिव डिविएशन दिखा रहा है। मतलब राउल्ट्स लॉ जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेगा, इनका जो वेपर प्रेशर होगा वह वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के वेपर प्रेशर से कम होगा। इस कारण से इनको हायर टेम्परेचर पर ही इनको आप बॉइल कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आपको आ गया? इनमें एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है इनका, एक HNO3 है, नाइट्रिक एसिड और वाटर है। वाटर आपका 100 डिग्री सी पर बॉइल करता है और HNO3 आपका 88 या 86 डिग्री के सी पर ये बॉइल करता है। इनसे बना मिक्सचर M, इस मिक्सचर M को जब आप गर्म करेंगे तो ये 120 डिग्री सी पर हीट करेगा। 120 डिग्री सी पर ये गर्म हो जाता है। यही इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जो कि इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इनका कैरेक्टर। देखते हैं ये क्या क्या कैरेक्टर शो करते हैं प्रैक्टिकली। पहला कैरेक्टर आपको बता दिया कि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। उदाहरण देखिए, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एथेनॉल का 78.4 है, मिक्सचर 78.2 पर बॉइल कर गया। समझ में आ गया? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी में अभी लिख लीजिए, इनके मिक्सचर का जो वॉल्यूम चेंज जो होगा ये ज्यादा होगा। ये वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है, ये पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है। जब जब पॉजिटिव डिविएशन दिखाएंगे राउल्ट्स लॉ से, इनका मिक्सचर का जो वॉल्यूम चेंज होगा वह ज्यादा होगा। मतलब लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को मिला लेते हैं। मान लेते हैं ये लिक्विड A है, इसका 1 ml ले लिया, ये लिक्विड B है, इसका मैंने 3 ml ले लिया, तो फाइनल कितना वॉल्यूम होना चाहिए? 4 ml होना चाहिए ना। ये 4 ml नहीं होगा, 4 ml से ज्यादा हो जाता है। यही इसका मतलब है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट यहां लिखिए, ये गलत दिया हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब आपने लिक्विड A को मिक्स किया और लिक्विड B को मिक्स किया, इनके मिक्सचर का जब आप एंथैल्पी निकालेंगे, एंथैल्पी चेंज निकालेंगे, एंथैल्पी चेंज जब निकालेंगे तो ये ग्रेटर होता है 0 से। मतलब कि इनमें हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये कूलिंग इफेक्ट दिखाते हैं। कूलिंग इफेक्ट, ठंडा हो जाता है। आप देख भी रहे हैं, ये 100 पर 78.4 पर, ये 78.2 पर गर्म हो, ये हीट हो रहा है मिक्सचर, यानी ये ठंडा हो गया। आया बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, चलिए। तो ये यहां पर क्या दिखाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस दिखाएगा। ठीक, समझ में आपको आ गया होगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब इनका मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। एग्जांपल देखो, नाइट्रिक एसिड 86 पर कर रहा है, वाटर 100 पर कर रहा है, और मिक्सचर देखो 120.5 पर गर्म हीट हो पा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इनका वॉल्यूम, इनके मिक्सचर का जो वॉल्यूम चेंज जो देखोगे वह वॉल्यूम चेंज क्या होगा? 0 से कम होगा, यानी वॉल्यूम घट जाएगा। मतलब आपने 1 ml लिया, 3 ml लिया, बनना था 4 ml, बन जाएगा उससे कम 3 ml बन जाएगा। समझ में आया?
कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े चलिए। यहां पर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये एक्सोथर्मिक होता है, मतलब जब आपने ए को मिलाया, बी को मिलाया, इनको मिलाने से जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर का जब आप एंथैल्पी चेंज डेल्टा देखेंगे, ये क्या होगा, 0 से कम होगा। यानी जब दोनों लिक्विड को मिलाएंगे तो हीट को ये इवॉल्व करता है और सॉल्यूशंस गर्म हो जाता है। एग्जांपल, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड को पानी में डाल दो, सॉल्यूशंस गर्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े चलिए। लेक्चर यही समाप्त होता है। ये कुछ सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, काफी ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे सवाल डाला है, प्रैक्टिस करके सभी बच्चे इसके सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, कमेंट सेक्शंस में लिख देंगे, ताकि आपको हम जवाब जरूर देंगे। लेक्चर यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेंट ऑफ फैक्टर के साथ। तब तक लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी दबा दीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको नहीं पता है मेरे लेक्चर्स के बारे में। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर।